हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। तो अभी तक हम लोग क्या देखे हैं? तो अभी तक हम पूरा ग्राफ के थ्रू क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख चुके हैं। ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन देखने जा रहे हैं जो ग्राफ बेसिस पर हमको सॉल्व करना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ 2x + y = 6 एंड 2x - y + 2 = 0। ठीक है, हमको क्या कह रहा है क्वेश्चन कि इस दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का क्या कीजिए, ग्राफ ड्रॉ कीजिए। यानी ये जो हमारा इक्वेशन है और ये जो इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन का क्या कीजिए, आप ग्राफ ड्रॉ कीजिए। अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेट द रीजन बाउंडेड बाय दिस लाइंस एंड एक्स एक्सिस। हमको उस रीजन को सेट करना है, ठीक है, जो इस लाइन के द्वारा और एक्स एक्सिस के द्वारा क्या हो रहा है, कवर हो रहा है। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। उसके बाद क्या कह रहा है, जो हमारा शेडेड रीजन हम जो जिस एरिया को हम शेड किए हैं उस एरिया का क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो सबसे पहले हम दोनों लाइन का क्या निकालते हैं, ठीक है, दोनों इक्वेशन का लाइन निकालते हैं। यानी कहने का मतलब हमारा जो दोनों इक्वेशन है 2x + y = 6 और दूसरा इक्वेशन है हमारे पास 2x - y = -2। इन दोनों इक्वेशन का क्या करने जा रहे हैं, पहले लाइन ड्रॉ करने जा रहे हैं। तो हम बताए थे स्टूडेंट्स कि पहले लाइन ड्रॉ करने से पहले क्या कीजिए, दोनों इक्वेशन का दो पॉइंट निकाल लीजिए। अगर मान लेते हैं हम पहले वाला अगर इक्वेशन का लाइन निकालना, 2 पॉइंट निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, पहले वाले अगर इक्वेशन का अगर हम पॉइंट निकालें, कौन कौन पॉइंट होगा तो हम चेक कर लेते हैं। मान लेते हैं कि अगर पहले वाले इक्वेशन में अगर एक्स एक्सिस 0 हो जाए, यानी एक्स पॉइंट कितना हो जाए, 0 हो जाए। अगर हमारा पहले वाले इक्वेशन में अगर x 0 होगा तो y कितना होगा, तो 2x + y = 6, ये हमारा इक्वेशन है। 2 × 0 + y = कितना हो जाएगा, 6। तो ये पूरा टर्म्स 0, तो y = कितना होगा स्टूडेंट, 6। ठीक है, अगर मान लेते हैं इसी इक्वेशन में अगर एक बार y 0 हो जाए तो कितना हो जाएगा, 2x + 0 = 6, यानी 2x = 6, तो x बराबर कितना हो गया स्टूडेंट्स, यानी 3 हो गया। तो अगर y = 0 होगा तो x = 3 आ गया। यानी पहले वाले इक्वेशन का हमारा 2 पॉइंट निकल चुका है। अगर हम सेम प्रकार से, ठीक है, सेम तरीका से अगर दूसरे वाले इक्वेशन का अगर हम 2 पॉइंट निकालना चाहे तो क्या निकलेगा, मान लेते हैं कि एक बार फिर से x = 0 होगा तो कितना आएगा स्टूडेंट्स, ये पॉइंट पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। 2 × 0 यानी -y = -2, तो y = कितना आ गया स्टूडेंट्स, 2। चलिए इसका भी दोनों पॉइंट हम पहले लिख लेते हैं। ये हो गया x और ये हो गया y। अगर x एक्सिस 0 होगा तो y = कितना आ गया स्टूडेंट्स, 2 आ गया। अगर मान लेते हैं दूसरा पॉइंट, ठीक है, 2x - y = -2, एक बार हम y को 0 मान लेते हैं तो 2x - 0 = कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, -2। ठीक है, ये 0 था यानी 2x = -2, तो x = कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, यानी -1। यानी हमारा y = 0 होगा तो x = कितना आएगा, -1। तो हम दोनों इक्वेशन का क्या कर चुके हैं, 2 पॉइंट निकाल चुके हैं। यानी हमारा एक लाइन ड्रॉ करने के लिए जितना चाहिए वो पॉइंट आ चुका है। अब हम क्या करने जा रहे हैं, लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। तो हम जान रहे हैं ये हमारा x एक्सिस होगा स्टूडेंट्स और ये हमारा y एक्सिस होगा। ये हमारा ऑरिजिन है जो कि कितना है, 0,0 है। सेम डिस्टेंस पे क्या कीजिए, पॉइंट्स ले लीजिए। ये हो गया 4, ये 5, ये 6 और ये 7। सेम डिस्टेंस पे इधर भी ले लीजिए, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, सेम डिस्टेंस पे इधर भी ले लीजिए। ये -1 हो गया, ये -2 हो गया, ये -3 हो गया और ये -4 हो गया। ठीक है, नीचे भी आ जाइए, -1, -2, -3। तो हम सेम डिस्टेंस पे क्या कर चुके हैं, पॉइंट ले चुके हैं। अब क्या कीजिए, इन दोनों इक्वेशन का जो पॉइंट था उसको ड्रॉ करते हैं कि वो पॉइंट कहाँ कहाँ आएगा। तो पहला पॉइंट कितना हमारे पास है स्टूडेंट्स, 0,6। 0,6 कहने का मतलब है कि अगर हमारा x एक्सिस 0 है, y = 6 है, तो पूरा के पूरा y एक्सिस पे आ जाएगा, क्योंकि पूरा के पूरा y एक्सिस पे ही x कितना होता है, 0 होता है। तो इसका मतलब 0,6 कौन सा पॉइंट होगा, ये वाला स्टूडेंट्स होगा, ये हमारा होगा 0,6। दूसरा कितना है, 3,0, यानी y एक्सिस, अगर y पॉइंट हमारा 0 है, x = 3 है, तो इसका मतलब है कि पूरा के पूरा x एक्सिस पे होगा, जो कि यहाँ पर होगा। ये कितना हो जाएगा, 3,0। तो हमारा 2 पॉइंट निकल चुका है। ठीक है, अब इन दोनों पॉइंट का क्या कीजिए, आप लाइन ड्रॉ करने के लिए दोनों पॉइंट को मिला दीजिए। दोनों पॉइंट को जैसे ही मिलाइएगा तो ये वाला लाइन हमारा बन जाएगा स्टूडेंट्स, यही बनेगा। ठीक है, अब दूसरे वाले इक्वेशन का लाइन ड्रॉ करें तो पहला पॉइंट हमारे पास कितना स्टूडेंट्स, 0,2। तो 0,2 कौन सा होगा, यानी x एक्सिस 0 है, y = 2 है, इसका मतलब पूरा के पूरा y एक्सिस पे होगा। तो ये वाला पॉइंट हमारा होगा, ठीक है, कितना, 0,2।
2। अब नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है, -1, 0, यानी x हमारा -1 है, y इक्वल टू 0 है, यानी x एक्सिस पर कुछ ना कुछ पॉइंट है, y एक्सिस 0 है, तो पूरा के पूरा x एक्सिस पर होगा, यानी ये वाला पॉइंट हमारा हो जाएगा -1, 0। तो इस लाइन को ड्रॉ करने के लिए भी 2 पॉइंट हम निकाल चुके हैं, यानी 2 पॉइंट निकाल लिए, तो ये वाला लाइन बनेगा, दोनों को पॉइंट को मिलाइएगा तो इस पॉइंट को एक्सटेंड कर दीजिए इस प्रकार से। जब दोनों एक्सटेंड कीजिएगा, दोनों पॉइंट हमारा बन चुका है, दोनों लाइन हमारा क्या हो चुका है, ड्रॉ हो चुका है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा था, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। सेट द रीजन बाउंडेड बाय दिस लाइन्स एंड एक्स एक्सिस, ये जो लाइन हमारा दोनों ड्रॉ हुआ है, इन दोनों लाइन के द्वारा और एक्स एक्सिस के द्वारा जो रीजन बना है, उस रीजन को शेडेड करना है। तो इन तीनों लाइन के द्वारा कौन कौन हमारा शेडेड रीजन है, तो ये एक लाइन ये है, एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, यानी इनके बीच वाला जो तीनों लाइन से जो हमारा एरिया बना है, ये ठीक है, ये जो हमारा रीजन है, इसी रीजन को शेडेड करना था। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में आगे, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। अब इस शेडेड रीजन का क्या करना है, आपको एरिया निकालना है। तो स्टूडेंट्स ये बन क्या रहा है, ध्यान से समझिए, ये एक प्रकार का ट्रेंगल बन रहा है। ट्रेंगल का एरिया आप लोग जानते हैं, ट्रेंगल का एरिया कितना होता है, एरिया ऑफ ट्रेंगल आप लोग जानते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यही होता है ना स्टूडेंट्स। ठीक है, तो हाफ तो हाफ ही रहेगा, हाफ की जगह पे हाफ लिख दीजिए। बेस का मतलब, अगर मान लेते हैं कि बेस हमारा एक्स एक्सिस होगा, तो इन दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कितना है, तो ध्यान समझिएगा, 0 से लेकर के 3 तक 3 डिस्टेंस, और 0 से -1, यानी कि टोटल कितना डिस्टेंस हो गया, 4। हाइट कितना है, तो जो हमारा यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमारा ये पॉइंट जो होगा सो कितना है, 4 है। ठीक है ना स्टूडेंट्स, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। हाइट कितना है स्टूडेंट्स, ठीक है, तो ये हाइट हमारा ध्यान से समझिएगा, ये जहाँ पर दोनों पॉइंट टकरा रहा है वो वाई एक्सिस कितना है, तो ध्यान से देखिएगा, तो पूरा वाई एक्सिस 4 है, यानी हम कह सकते हैं कि पूरा का पूरा हाइट कितना है, 4 है। यानी एरिया अगर निकाला जाए तो 2 2 जा 4, यानी एरिया कितना निकल कर आ गया स्टूडेंट्स, 2 × 4 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, और कितना आ गया, 8 स्क्वायर यूनिट्स। तो स्टूडेंट्स इसी प्रकार से हम क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक्स एक्सिस से था, ठीक है, दोनों लाइन और एक्स एक्सिस के बीच में एरिया को शेडेड करना था। अगर मान लेते हैं कि इसी क्वेश्चन में, ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर देता स्टूडेंट्स, क्वेश्चन क्या कर देता, हमारा क्वेश्चन यहाँ पर ठीक है क्या कर देता, सेट द रीजन बाउंडेड बाय दिस लाइंस एंड वाई एक्सिस। अगर वाई एक्सिस के साथ होता, ठीक है, तो फिर हमारा एरिया कौन सा बनता, तो वाई एक्सिस हमारा ये हो गया स्टूडेंट, ध्यान से समझिएगा, वाई एक्सिस ये हो गया, एक लाइन ये वाला हो गया और दूसरा लाइन ये वाला हो गया। तो इसका मतलब जो एरिया ड्रॉ होता वो ये वाला शेडेड रीजन हो जाता। ठीक है, अगर हमको इसका एरिया कहता फिर से निकालने के लिए, तो फॉर्मूला तो वही रहता है स्टूडेंट्स, एरिया इक्वल टू कितना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ के जगह पे हाफ होता, बेस वाई एक्सिस मान लीजिए, बेस वाई एक्सिस मानिएगा तो कहाँ से कहाँ जा रहा है, 2 से लेकर के 6 तक जा रहा है, यानी कितना पॉइंट्स है, 4 पॉइंट्स है। हाइट कितना है, तो हाइट ये वाला हो जाता, ये वाला कितना है, ठीक है, तो ये वाला कितना है स्टूडेंट्स, तो लगभग हम कह सकते हैं कि 1.5 है, यानी 1 होल यानी 3/2 है। ठीक है, यही है स्टूडेंट्स, तो इसको कैंसिल आउट कर लीजिए, 2 2 जा, यानी कितना हो जाता, 3 स्क्वायर यूनिट्स निकल करके आता है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स किसी भी क्वेश्चन में अगर हमको कोई भी एरिया कह रहा है निकालने के लिए हो, चाहे एक्स एक्सिस के साथ हो चाहे वाई एक्सिस के साथ हो, तो हम किसी भी क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, आसानी से ड्रॉ करके उसका एरिया निकाल सकते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में।